दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे, उसका वीडियो नंबर 6 है। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। वैसे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को मोटा मोटी हम लोग दो तरीके से कंबाइन करते हैं। एक हमारा सीरीज फॉर्म होता है, दूसरा हमारा पैरेलल फॉर्म होता है, और एक तीसरा हम लोग ऐसे अपने हिसाब से बना लेते हैं और वो हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? तो लिखते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स है, ये हम लोग समझ लेंगे ऑलरेडी। तो एक रेसिस्टेंस या रेसिस्टर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इसके एक एंड पे एक दूसरा और रेसिस्टर हमने जोड़ दिया, फिर हमने तीसरा रेसिस्टर जोड़ दिया, और इस तरीके से एंड सो ऑन हो गया। यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एंड सो ऑन है। इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन करने की बारी क्यों आती है, या फिर हम लोग ऐसे क्या करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन करने की हम लोग को जरूरत होती है? तो हम लोग लिखते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, the resistors are combined in सीरीज फॉर्म। तो होता क्या है कि सीरीज फॉर्म में जब हम लोग रेसिस्टर को कंबाइन करते हैं तो ये क्या करता है? रेसिस्टेंस को पूरे सर्किट का, यानी कि पूरे सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का वो रेसिस्टेंस को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कहते हैं हमारे घरों में इसका इस्तेमाल अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लग लगा दिया, ठीक है। प्लग से एक वायर को लंबा सा ले लिया, ठीक। इसमें सबसे पहले एक स्विच इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये एक स्विच ले लिया, ठीक है। इस लंबे से वायर में एक कट किया। जब कट किए तो यहाँ पे हमारे पास दो एंड तैयार हो गया। अब इस कट से हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक बॉल को जोड़ दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कट हमने यहाँ बनाया। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास कितने सारे एंड तैयार हो गए? दो। अब इस जगह पे हमने क्या किया कि एक स्टैंड फैन लगा दिया और इसको कनेक्शन कर दिया, ठीक है। फिर आगे में एक और कट किया। अब यहां से फिर हमारे पास दो एंड तैयार हो गए। इस जगह पे हमने क्या किया? एक ट्यूब लाइट को जोड़ दी। ये तीनों के तीनों, दैट मीन्स हमारा बल्ब, ये फैन और ये मेरा ट्यूबलाइट, ये तीनों हमारे रेसिस्टर के तरह बिहेव करेंगे। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। और फिर से कनेक्शन को ऐसे ले जाकर के हमने प्लग में ऐड कर दिया। स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब भी जलेगा, फैन भी चलेगा, ट्यूबलाइट भी चलेगा, और करंट की सप्लाई इस तरीके से आपके पास हो जाएगी। ये जिस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है या कनेक्शन होता है। ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें एक चीज क्या है कि अगर एक भी, या जैसे बल्ब है, ये अगर फ्यूज कर जाए तो बाकी सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। ये अगर फैन है, अगर किसी तरीके से इसका कॉइल उड़ जाए या फिर कोई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो बाकी सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे।
ट्यूबलाइट अगर फ्यूज हो जाए तो सारे कनेक्शन बंद हो जाएंगे। इसकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि इसमें क्या होता है, एक भी अप्लायंसेस अगर डैमेज हुआ तो पूरा सर्किट का कनेक्शन बंद हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब दूसरा नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए, एक रेसिस्टर हमने लिया ऐसा, ये मेरा नाम रखा R1, एक दूसरा रेसिस्टर लिया ऐसे, इसका नाम रखा R2, एक तीसरा रेसिस्टर लिया मेरा R3, ये ऐसे है। तीनों रेसिस्टर्स के एक एंड को एक जगह और दूसरे एंड को एक जगह अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप इसमें बहुत सारे रेसिस्टर को जोड़ सकते हैं, हमने 3 एग्जांपल के तौर पे ले लिया। तो इस कनेक्शन में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ resistors in which ends of resistors are connected at two points in an electric सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सारे रेसिस्टर्स का एक एंड एक जगह और दूसरा एंड एक दूसरे पॉइंट पर अगर कनेक्ट कर दें तो ऐसा कॉम्बिनेशन मेरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं या ऐसा करने के पीछे हमारा क्या मोटिव रहता है, तो हम लोग देखते हैं, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द resistance of an electric circuit parallel combination of resistors is made। हम लोग क्या देखें कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट का रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टर्स को कहां जोड़ देते हैं, पैरेलल में। आइए जरा आप देख लेते हैं, जरा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जरा इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। अगर मान लेते हैं यहां से अगर करंट की सप्लाई अगर हो रही होती है, अगर इस जगह पे हमने स्विच लगा रखे, यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच लगा रखा, तो कहता क्या है कि अगर दो स्विच इसमें से ऑफ हैं और एक ऑन है तो कोई बात नहीं, करंट इस रास्ते से होकर गुजर जाएगा। अगर 2 स्विच ऑन है एक ऑफ है तो इस रास्ते से भी चला जाएगा। तो जैसे ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा बल्ब है, इस चीज को हमने क्या समझ लिया, इस रेसिस्टेंस को हमने समझ लिया, ये मेरा बल्ब है, और इस रेसिस्टेंस को हमने समझ लिया, ये मेरा फैन है, और इसको हमने क्या समझ लिया, ट्यूब है। तो बस ऐसे समझते हैं कि अगर ये तीनों ऑफ है तो करंट की सप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें से एक भी ऑन है तो ट्यूबलाइट जलेगा, लेकिन फैन और बल्ब मेरा ऑफ रहेगा। अगर ये दोनों ऑन है तो फैन भी चलेगा, ट्यूबलाइट भी चलेगा, लेकिन मेरा बल्ब ऑफ रहेगा। अगर इसको भी ऑन कर दें तो इस तरीके से ये तीनों मेरे ऑन हो जाएंगे। तो इसका प्रॉफिट क्या है, अपने मर्जी से हम लोग जिस अप्लायंसेस को इस्तेमाल करना चाहें वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉफिट है। एक और कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे, वो है हमारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसका थोड़ा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं पहले। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये हम लोग देखने जा रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखिए, सपोज करते हैं यह एक 3 रेसिस्टर्स का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपको दिख रहा है ये R1 है, R2 है और R3 है। एक और कॉम्बिनेशन है वो भी सीरीज में है, ये मेरा R4 है और ये मेरा R5 है। एक और है, ये मेरा इसमें से 3 रेसिस्टर्स है, ये देख रहे होंगे आप, ये मेरा R6 है, ये R7 है और ये R8 है।
8 रेसिस्टर्स आपको दिख रहे हैं। इसमें तीनों के तीनों तीन कॉम्बिनेशन, 3 रेसिस्टर्स एक सीरीज में है, 2 एक सीरीज में और 3 एक सीरीज में है। लेकिन ये तीनों सीरीज के एक एंड को एक जगह और दूसरे एंड को एक जगह हम लोग कंबाइन कर दें तो ये तीनों सीरीज आपस में पैरेलल में है और ये कंप्लीट में हम लोग एक तरह का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एग्जांपल कह सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के एग्जांपल में हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये देखिए 2 रेसिस्टर्स या 3 रेसिस्टर्स हो गए, ये मेरा चौथा रेसिस्टर्स है, ये फिर है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन वगैरह होता है ये सारे के सारे हमारे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन फाइनली अगर थ्योरेटिकली हम लोग देखें तो 2 ही तरह का रेसिस्टेंस होगा, एक हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं। उम्मीद है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कैसे होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर्स को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।